हाय फ्रेंड्स, याद अब भी आती है। तीन औरतें तीन कहानियाँ। इस प्यारी सी हस्ती का नाम गुलबानो था। जब इसने पहली बेटी को जन्म दिया, मौत भी फूलों की गाहक हुई और गुलबानो को अपने गुलदस्ते में सजाकर ले गई। जब बच्ची को गुलबानो ने जन्म दिया था, इसका नाम भी इसे रखना नसीब ना हुआ। नौमौलूद को खाला ने पाला और इसका नाम अंबर रख दिया। अंबर बीबी का एक ही भाई था जो मेरा सगा मामू था। दरअसल अंबर मेरी हकीकी वालदा थीं, जिनको कभी ममता का प्यार नसीब ना हुआ था, तभी वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थीं। मेरी माँ की ज़िंदगी भी हमेशा गर्दिशों की जद में रही। खुदा जाने कैसा नसीब लेकर पैदा हुई कि दुनिया में पहली सांस ली तो माँ ना रही और अभी 4 बरस की थी कि नाना को दूसरी शादी का शौक चढ़ाया। यूं अम्मी बचपन में सौतेली माँ के हाथों का खिलौना बन गईं। दूसरी शादी के फौरन बाद नाना बेटी को इसकी खाला से ले आए और बीवी के सुपुर्द कर दिया। इस कठोर औरत ने इतने दुख दिए कि मासूम बच्ची का दिल पत्थर का हो गया। अभी वो 16 बरस की थी कि इनकी शादी सौतेली माँ ने अपने भतीजे से कर दी। अम्मी की शादी के साल बाद नाना भी फौत हो गए। सौतेली माँ ने 2 साल बाद दूसरी शादी कर ली और घर में अम्मी का भाई जुनेद अकेला रह गया। शादी के बाद अम्मी ने घर नहीं बदला। वही घर था मगर सामान से खाली था, क्योंकि सामान तो जाते हुए हमारी नानी समेट कर ले गई थी। मेरे वालिद कभी काम करते थे और कभी नहीं करते थे। तब वो सारा दिन घर में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते और अम्मी काम करती रहती। वो हम दोनों बच्चों को घर में छोड़कर एक गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई का काम करने जाती थीं। तब मामू सारी देखभाल करते और वही वालिद का ख्याल भी रखते। इन दिनों मामू मैट्रिक में थे। वो स्कूल जाने से पहले खाना बनाकर जाते थे ताकि हम भूखे ना रहें। शौहर को ना कमाने की आदत थी, लिहाजा वालदा ने भांप लिया कि अब मेहनत इन्हीं को करनी है और घर चलाना है। शुरू में वो अब्बा से कहती थी कि मुस्तकिल का कोई काम ढूंढ लो, वरना ऐसे गुजारा ना होगा। जब पानी पुलों से गुजरने लगा और अब्बा के कान पर जूं ना रेंगी, तो माँ ने हालात से समझौता करने की ठान ली। सद्दे शुक्र के मकान में मेरे नाना अपने बेटे और बेटी के नाम कर गए थे। अम्मी और मामू के सर पर अगरचा बाप का साया ना रहा था, मगर घर की छत मौजूद थी। मेरी बहन की पैदाइश पर घर में एक पैसा ना था। इस आड़े वक्त में अब्बा भी गायब थे। ऐसे में पड़ोसन काम आई कि हमारे नाना के पुराने पड़ोसी थे। यूं ये कड़ा वक्त भी बीत गया। मुझे बचपन के दुख याद हैं। बचपन याद नहीं है, होश संभाला तो माँ को यही कहते पाया, कुछ काम सीख लो, आगे और कड़े दिन आने वाले हैं। अम्मी की ये बात इस वक्त मेरी समझ में ना आती थी कि वो हुनर सीखने का कहती हैं या बर्तन मांजने का। कुछ रकम जोड़ ली तो एक सिलाई मशीन ले आई और सिलाई सीखने पर इसरार करने लगी। यूं बड़ी मेहनत से इन्होंने मुझको सिलाई में ताक कर दिया। अब घर की आमदनी में मेरी मेहनत से भी बरकत होने लगी। अब्बा तो जो कमाते खुद का खर्चा पूरा कर लेते। इन्होंने कभी एक ढेला भी अपनी कमाई का घर में ना दिया, मगर खाना वो हमारी माँ की मेहनत के पैसों से ही खाते थे। इनके बाप होने का हमें कोई फ़ायदा ना था। वो माँ के लिए जहमत, मगर हम 8 बच्चों की पैदाइश का सबब ज़रूर बने थे। कॉलेज में मामू एफए तक पढ़ सके, फिर अब्बा के जानने वालों ने इनको पुलिस में एहलकार भर्ती करवा दिया। वो अपनी तनख्वाह आधी अम्मी को देते और आधी खुद रखते। घर ही इन्हीं का था, जिसमें मेरे वालिद बिमा अपने बच्चों की फौज के बड़ा जमान थे और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे। इनको कतई इस अमर का एहसास नहीं था कि जब वो कमाते नहीं हैं तो इनके बीवी बच्चों के अखराजात कहाँ से पूरे हो रहे हैं। अब्बा रोब रखते थे और हम तो इनसे ऐसे डरते थे कि जो ही वो घर में कदम रखते हम कोनों खुदरों में छुपने लगते। मामू ने कोई कोर्स पास किया तो इनकी पुलिस में तरक्की हो गई। अब इनको भी ज़रा गुरूर आ गया और वो हमको बोझ समझने लगे। यूं हम बच्चे दोनों तरफ से पिस रहे थे। अब मामू के भी तेवर बदलने लगे। वो हमसे ही नहीं, अब्बा से भी उलझने लगे। एक रोज़ न जाने किस बात पर ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई हुई कि अब्बा घर छोड़कर चले गए और हम कुली तौर पर माँ के रहमो करम पर रह गए। अब तो मामू की बन आई। अब्बा का कुछ लिहाज था, खुले आम हमसे गाली गलोच ना करते थे। माँ काम पर जाती, शाम को 7-8 बजे वापस आती। मामू दोपहर को खाना खाने आ जाते। मैं खाना बनाती, बहन भाइयों को संभालती। खाने में ज़रा देर हो जाती, मामू का पारा चढ़ जाता था। ऑल फॉल बकने लगते। मुझे याद नहीं कि अब्बा के जाने के बाद मामू ने कभी हमसे शफकत से बात भी की हो। अब मैं 20 बरस की हो चुकी थी। माँ तो उम्र से कई गुना बड़ी नज़र आने लगी थी। सख्त मेहनत ने इनको वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मैंने इनको कभी बेकार बैठे ना देखा। छुट्टी के दिन भी आराम ना करती। पड़ोस की औरतें ढेर मैले कपड़े ला डालती और वो उजरत पर धो देती। इस्त्री मुझसे और मेरी छोटी बहनों से करवा देती। इस रोज़ भी अम्मी ने तमाम दिन काम किया था, वो थक कर चूर हो गई थी। शाम हुई तो इन्होंने चूल्हे पर कढ़ाव रख दिया।
बताती चलूं कि कुछ अरसे से अम्मी ने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया था, क्योंकि मालिक सुबह की शिफ्ट पर काम देना चाहते थे और बच्चों की वजह से वो दोपहर की शिफ्ट करती थीं। तभी इन्होंने पकौड़े बनाने का काम संभाल लिया। काफ़ी अरसे से घर के बाहर शाम को एक गरीब महल्लेदार अपनी दुकान पर गर्मा गर्म पकौड़े बेचता था। सारा महल्ला इसी से खरीदता, तभी वो अकेला आदमी माल तैयार करने के लिए किसी मददगार को ढूंढ रहा था। अम्मी ने कहा कि भाई तेली, मैं तुम्हारे लिए माल घर में तैयार कर दूंगी, तुम बेसन, आलू, प्याज, मसाले और तेल मुझे मुहैया कर दिया करो। यूं इसका भी काम खूब तेज़ रफ्तारी से चलने लगा और अम्मी को भी उजरत के साथ पकौड़े मिलने लगे। इस काम में हम बच्चे भी माँ का हाथ बटाते थे। कहते हैं बुरी घड़ी बताकर नहीं आती। जिस वक्त कढ़ाव में खूब तेल गरम हो चुका था तो कमरे के अंदर से मेरे छोटे भाई के रोने की आवाज़ आई। ये इतवार का दिन था, मामू की छुट्टी थी। ये आवाज़ मामू के कमरे से आई थी। मेरी माँ भागी हुई भाई के कमरे में गई। समझती थी कि मुन्ने ने कोई नुकसान कर दिया होगा, तभी मामू ने पिटाई लगाई होगी। कमरे में जाकर देखा, मामू अपने पलंग पर लेटे थे और 6 बरस के भांजे से टांगे दबवा रहे थे। मुन्ना बेचारा कमज़ोर सा था, इसमें इतना दम कहाँ था। वो कहते थे ज़रा दम लगाओ, ज़ोर से दबा। जब इसने दबाया ना गया, मामू ने जोर की लात मारी और वो पलंग से नीचे गिर पड़ा। मुर्दार कहीं का, खाते 3 वक्त का हो और थोड़ा सा जोर भी तुमसे लगाया नहीं जाता। अम्मा ने जब ये मंजर देखा तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। सगा भाई जिस पर वो जान निछावर करती थी, वो भी अब कितना संगदिल हो चुका था। मुन्ने को फर्श पर गिरने से सर पर चोट आई थी। वो बिलबिलाकर रो रहा था, तभी अम्मा से ना रहा गया और वो भाई से उलझ पड़ी। कहा कि तुम किस बात पर ऐसे खूंखार रहते हो, जबकि इस घर में मेरा भी हिस्सा है और जितना तुम कमाते हो इतना मैं भी कमा लेती हूँ। तुमको धुले धुलाए इस्त्री शुदा कपड़े मिलते हैं, पका हुआ खाना, यहाँ तक कि मेरे बच्चे तुम्हारे जूते भी पॉलिश करके रखते हैं, तुम्हारी सेवा नौकरों की तरह करते हैं। अम्मी ने मुन्ने का बाजू पकड़कर इसको ले जाना चाहा तो मामू गरजे कि नहीं जाएगा यहाँ से, छोड़ दो इसे मेरे कमरे में। बच्चों को अगर इसी तरह हिमायती बनकर सर चढ़ाती रहोगी तो क्या खाक करेंगे ये मेरी इज्जत। माँ ने मामू की एक ना सुनी, वो चिल्लाते रहे। ये मुन्ने को लेकर कमरे से बाहर निकल आई। कहा कि जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटो, मैं अभी आती हूँ कढ़ाई का चूल्हा बंद करके। मुझे कहा कि अफसर जहाँ, तुम जाकर देखो मुन्ने के सर से खून तो नहीं निकल रहा। तेल बहुत गर्म हो गया है, चूल्हा बंद ना किया तो पकौड़े जल जाएंगे। ये कहकर वो चूल्हे की तरफ और मैं मुन्ने की तरफ लपकी। इतने में चिल्लाते हुए धाड़ते मामू कमरे से बाहर आए। बोले किधर है ये हरामखोर, बहानेबाज, मैं देखूं तो कितनी चोट इसके सर में आई है। माँ बोली भाई खबरदार मेरे मुन्ने के करीब मत जाओ, वरना आज मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान। अब मैं तुम्हारे बड़े होने का भी लिहाज ना करूंगी। मामू रुके, वो मुन्ने की तरफ चल दिए। माँ को खदशा हुआ कि इसे मारने गए हैं। वो चूल्हे के पास से उजलस से निकली तो चूल्हे में जलती लकड़ी से पाँव उलझ गया और लकड़ी बाहर निकल गई। अंगारे इनके पाँव पर गिरे, वो तवाज़न बरकरार ना रख सकी और कढ़ाव पर गिर गईं। यूं तेज गरम उबलता हुआ तेल कढ़ाव समेत इनकी टांगों पर उलट गया और वो खुद भी फर्श पर फैले तेल पर गिरकर पूरी ही जल गईं। तकलीफ से तड़पकर चीख इनके लबों से निकलकर हाय मैं मर गई। अब सब मुन्ने को भूलकर इनकी तरफ दौड़े। इनको उठाना चाहा मगर वो उठ ना पा रही थी। मामू कुछ लम्हे साथ खड़े रहे, फिर आगे बढ़े और अपने बाजुओं पर उठाकर सहन में पड़ी चारपाई पर डाला। गरम तेल अभी तक अम्मी के कपड़ों से टपक रहा था। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। अम्मी ने बमुश्किल इतना ही बयान दिया कि रोज़ दुकानदार के पकौड़े बनाया करती थी, आज उजलत में पाँव लकड़ी से उलझा तो मैं कढ़ाव पर गिर गई। हमसे भी कहा कि खबरदार इस किस्से में कभी मामू का नाम मत लेना, बस ये इत्तफाकी हादसा था। इन्होंने अपने भाई की सफाकी को छुपा लिया और 2 दिन मौत और ज़िस्त की कशमकश में मुब्तला रहकर वफात पा गईं। इस हादसे के बाद मामू की फिरौनियत को ऐसा सबक मिला कि इसके बाद इन्होंने कभी हमको डांटा और ना ही जिल्लत आमेज सलूक किया, बल्कि वो अब हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। इन्होंने मेरी शादी अपने एक दोस्त के छोटे भाई से करवा दी और मैं अपने घर की हो गई। इसके बाद मेरी छोटी बहन की शादी मेरे देवर से हुई। बाकी 2 बहनें रह गईं। भाई चारों हमसे छोटे थे। मुझे लगा कि घर संभालने के लिए अब एक समझदार औरत घर आ जानी चाहिए। मैंने मामू से इसरार किया कि वो शादी कर लें ताकि मोमानी घर का निज़ाम संभाल लें। इन्होंने मेरी बात मान ली। मैंने कोशिश करके अपनी नंद से इनकी शादी करा दी, जो मामू की हम उम्र और समझदार लड़की थी। इस तरह मेरे दीगर बहन भाई मोमानी के आ जाने से सुकून में आ गए। मेरे ससुराली और मैका एक फैमिली जैसा हो गया तो हम बहनों का मैके आना जाना आसान हो गया। जब हम चाहते बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे के घर आते जाते, क्योंकि मामू का घर हमारी नन का घर था और मोमानी का मैका हमारा घर था। अल्लाह ताला ने इन रिश्तों में मोहब्बत का शहद घोल दिया था। मैं खुश थी कि मेरे बहन भाई सुकून से हैं
और मोमानी कोई ऐसी औरत नहीं थी कि जो इनका रहना और जीना हराम कर देती। इंसान की नीयत अच्छी हो तो सुकून की दौलत से झोली भर जाती है, मगर बुरी नीयत वाले कभी मीठा फल नहीं पाते। बरसों बाद गैर मुतवक्का तौर पर एक रोज़ वालिद घर आ गए। मोमानी से अम्मी का पूछा। मोमानी बोली, इनको बैठक में बिठा दो, अपनी वालदा के बारे में बता दो कि वो हयात नहीं है। चाय भिजवा देती हूँ, ये जुनेद के आने तक वहीं बैठक में इंतज़ार कर लें, वो आते ही होंगे। 1 घंटे बाद मामू आ गए। इन्होंने जो वालिद को बैठक में देखा, सख्त मूड ऑफ कर लिया। मामू ने सीधे मुंह बात ना की, कहा कि भाई साहब इतने बरस कहाँ थे आप? अब याद आई है सालों बाद मेरी आपा की, जबकि वो इस दुनिया में अब ना रही हैं। वालिद को झटका लगा। कहा, गलत तो नहीं कह रहे? गलत कहने वाली बात क्या है ये? मामू ने बिगड़ कर कहा। बोले, मेरी लड़कियों को बुला दो, बच्चों से मिलना चाहता हूँ। बड़ी दोनों की शादी हो गई है और बाकी बच्चे घर पर हैं, जो मिलना चाहे मिल ले। मेरी बहनें ना मिली मगर भाई इनसे मिले। बड़े भाई ने पूछा, अब्बा अब तक आप कहाँ थे? बेटा मैं सऊदी अरब चला गया था, वहाँ जाकर कमाना चाहता था। बदकिस्मती से काफ़ी तगोदौ के बाद काम मिला, मगर कफील से झगड़ा हो गया और अरसे तक इसने पासपोर्ट ना दिया और उजरत भी जब्त कर ली। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ और जगह जगह काम किया। काफ़ी रकम जोड़ ली तो वापस आ गया हूँ कि तुम लोगों को ज़िंदगी का वो सुख दे सकूँ जिसकी तमन्ना तुम्हारी माँ किया करती थी, मगर वो तो अब रही नहीं। बेहतर है कि आप अब अपनी दौलत अपने पास रखें, हमको इसी हाल में जीने दें जैसे कि हम हैं। आपके साथ चले गए और फिर भी वो सुख ना मिले जिसके लिए मामू और नाना का घर छोड़ दिया, तो क्या खबर दोबारा मामू मुमानी कबूल करें या नहीं। बेटियों ने भी वालिद के साथ जाने से इनकार किया। वो खामोशी से उठकर चले गए। बाद में पता चला कि इन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी और 4 बच्चे भी सौतेली माँ से हैं। सद्दे शुक्र किया कि सौतेली माँ के पास ना गए। क्या खबर कैसी थी और कैसा सलूक करती। इससे तो मुमानी अच्छी थी। आज भी वालिद की याद आती है, मगर हम इनसे मिल नहीं सकते। उम्मीद है ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।